नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 28। मरीज भी ध्यान रख सकता है डॉक्टर का। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जब भी किसी मरीज को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाता है तब उसके मन में यही होता है कि सर्जरी समय पर और सकुशल हो जाए और उसे ज़्यादा तकलीफ भी ना हो। मरीज और घर वालों को काफ़ी आकुलता और बेचैनी रहती है कि जो समय तय किया गया है उसी समय मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो जाएं और समय से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर का उपलब्ध ना होना, किसी और ऑपरेशन में ज़्यादा समय लग जाना, एकाएक किसी इमरजेंसी का आ जाना आदि। ऐसी परिस्थितियों में अमूमन विलम्ब हो जाता है और ऐसे में मरीज़ और मरीज़ के घर वालों का विचलित हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी ही एक स्थिति बनी जब एक मरीज़ को हमने कहा कि सुबह 11 बजे आपकी एंजियोप्लास्टी करेंगे, आपको खाली पेट रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ और ज़्यादा गंभीर मरीज़ भी थे, अतः पहले उनको लेना पड़ा। इस वजह से उनको वेटिंग रूम में काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैंने एक जूनियर डॉक्टर को कहा कि आप मरीज़ से कहें कि वे चाहें तो थोड़ा पानी वगैरह पी लें। उन्हें यह भी समझा दें कि ऑपरेशन में कुछ और भी विलम्ब हो सकता है। इसके लिए उनसे विनम्रतापूर्वक अग्रिम क्षमा मांग लें। मेरे जूनियर डॉक्टर मरीज़ के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे बात की। थोड़ी देर में मुझे वहीं से फ़ोन आया कि सर आप ही को आना पड़ेगा। मैं समझ गया कि वो मरीज़ और नाराज़ हो गए होंगे और जूनियर से बात नहीं समझ रही होगी। मैं मरीज़ के घर वालों के पास पहुंचा और विलम्ब की मैंने बात दोहराई। मरीज़ के पुत्र ने कहा, डॉक्टर साहब आपने हमें तो समझा दिया, लेकिन पिताजी काफ़ी खफा हो रहे होंगे। वे टाइम के काफ़ी पाबंद इंसान हैं, कृपया उन्हें तो आप ही समझाएं। मैंने उन्हें लेकर मरीज़ के पास गया। उनसे मिलते ही मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मरीज़ ने कहा, अरे डॉक्टर साहब आप टाइम की चिंता छोड़ें, मेरा ऑपरेशन तो तभी होगा जब ईश्वर चाहेगा, और यही नहीं, इलाज सफल होगा या असफल यह भी ईश्वर ही तय करेगा। आप नाहक परेशान न हो। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए आपसे 2 पहेलियाँ पूछता हूँ। मैं चकित था। एक मरीज़ डॉक्टर की अधीरता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब एक ऐसे फल का नाम बताएं जिस पर छिलका नहीं होता, और एक और प्रश्न, एक ऐसा फल बताएं जिसमें फूल बाहर होता है। पहली पहेली का उत्तर था शहतूत और दूसरी का काजू। मेरे सभी जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस उनकी जिंदा दिली देखकर आश्चर्यचकित थे और मुस्कुरा रहे थे, मानो सभी के दिल से कोई बोझ उतर गया हो। दोस्तों, जीवन का चलचित्र बड़ा रंग बिरंगा है। ज़रा सोचिए, कहाँ तो मैं सोच रहा था कि मेरा मरीज़ विलम्ब होने से विचलित हो जाएगा, और कहाँ वही मरीज़ मेरा और मेरी टीम का मनोरंजन करने लगे। हम चाह रहे थे कि मरीज़ के मन का भी ध्यान रखा जाए, जबकि यहाँ विपरीत हो रहा था। मरीज़ हमारा ध्यान रख रहा था। बहरहाल उनकी एंजियोप्लास्टी 2 घंटे बाद हुई और कामयाब रही। डिस्चार्ज होते हुए वे यह बताना नहीं भूले कि डॉक्टर साहब अगली बार मैं आपके लिए कुछ और स्वादपूर्ण पहेलियाँ लेकर आऊँगा। जिंदा दिली भी ईश्वर प्रदत्त एक हुनूर है। निश्चित ही उनका दिल काफ़ी मजबूत था। हमने सिर्फ उसमें तमगे के रूप में एक स्टेंट जड़ दिया। धन्यवाद।